भोपाल, झीलों का शहर। लेकिन इस शहर में एक ऐसी जगह भी है जहां रात होते ही कोई जाने की हिम्मत नहीं करता। वो जगह है टेकरी। कहते हैं ये टेकरी दिन में जितनी शांत दिखती है, रात में उतनी ही डरावनी बन जाती है। शुरुआत। ये कहानी है चार दोस्तों की, रोहित, अजय, दीपक और सोनू। एक दिन उन्होंने सुना कि भोपाल की एक टेकरी पर रात में अजीब आवाजें आती हैं और कई लोगों ने वहां एक साया देखने का दावा किया है। रोहित बोला, चलो आज रात चलते हैं, देखते हैं आखिर सच क्या है। बाकी सब डर रहे थे, लेकिन एडवेंचर के चक्कर में सब मान गए। रात का सफर। रात के करीब 12 बजे चारों दोस्त बाइक लेकर टेकरी की तरफ निकल पड़े। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहे थे, हवा ठंडी और भारी होती जा रही थी। चारों तरफ सन्नाटा, ना कोई इंसान, ना कोई आवाज, बस पेड़ों की सरसराहट। पहली अजीब घटना। अचानक दीपक बोला, भाई, पीछे कोई चल रहा है। सबने पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजय हंसते हुए बोला, डर गया क्या? कुछ नहीं है। लेकिन दीपक का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मोबाइल की रोशनी बंद। थोड़ी देर बाद उनके मोबाइल की टॉर्च अपने आप बंद होने लगी। एक एक करके सबकी लाइट बंद। अब चारों अंधेरे में खड़े थे और तभी एक ठंडी आवाज गूंजी, यहां क्यों आए हो? भूत का सामना। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे सामने एक काला साया दिखने लगा, लंबा, बिना चेहरा और हवा में तैरता हुआ। सोनू डर के मारे चिल्लाया, भागो यहां से, ये इंसान नहीं है। भागने की कोशिश। चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन रास्ता जैसे बदल गया था। जहां से आए थे वो रास्ता गायब हो चुका था। अब वो उसी जगह घूम रहे थे और वो साया धीरे धीरे उनके करीब आ रहा था। सच का खुलासा। अचानक रोहित को याद आया, कई साल पहले इस टेकरी पर एक आदमी की मौत हो गई थी। वो रात में यहां अकेला आया था और फिर कभी वापस नहीं गया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा आज भी यहां भटकती है। अंतिम डर। साया अब बिल्कुल सामने था। उसने धीमे से कहा, अब तुम भी यहीं रहोगे। और अचानक सब बेहोश हो गए। अगली सुबह सुबह जब चारों की आंख खुली तो वो टेकरी के नीचे पड़े थे, जैसे किसी ने उन्हें नीचे फेंक दिया हो। उनकी बाइक भी वहीं खड़ी थी, लेकिन उनके फोन में एक वीडियो रिकॉर्ड था जिसमें वो काला साया साफ दिख रहा था। अंत। उस दिन के बाद चारों दोस्तों ने कभी उस टेकरी की तरफ नहीं देखा। और आज भी भोपाल की वो टेकरी रात में लोगों को बुलाती है। भोपाल की टेकरी का भूत पार्ट 2। टेकरी का बदला। उस रात के बाद रोहित, अजय, दीपक और सोनू ने कसम खाई कि वो कभी उस टेकरी के पास नहीं जाएंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। अजीब कॉल। एक हफ्ते बाद रात के 2 बजे रोहित के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। उसने जैसे ही फोन उठाया, उधर से वही आवाज आई, वापस आओ। रोहित डर के मारे फोन गिरा देता है। सभी के साथ एक जैसा। अगले दिन चारों दोस्त मिले और हैरानी की बात ये थी कि चारों को वही कॉल आया था।
और वही आवाज। अब उन्हें समझ आ गया था कि वो साया उन्हें छोड़ने वाला नहीं है। वीडियो का राज। रोहित ने वो वीडियो फिर से देखा, लेकिन इस बार वीडियो में कुछ और भी था। पीछे पेड़ों के बीच कई और साए खड़े थे, जैसे वो अकेला नहीं था। सच की तलाश। चारों ने फैसला किया, इस बार डरकर भागेंगे नहीं, सच पता करेंगे। वो एक बुजुर्ग आदमी के पास गए, जो टेकरी के पास ही रहता था। बुजुर्ग की कहानी। बुजुर्ग ने बताया, बहुत साल पहले उस टेकरी पर एक तांत्रिक रहता था। वो लोगों की बलि देकर काली शक्तियों को खुश करता था। एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर मार दिया, लेकिन मरने से पहले उसने श्राप दिया, जो भी रात में यहाँ आएगा वो कभी बच नहीं पाएगा। फिर से टेकरी पर। अब चारों ने ठान लिया, इस बार उस श्राप को खत्म करेंगे। रात के 12 बजे वो फिर से टेकरी पर पहुंचे, लेकिन इस बार हवा और भी ठंडी थी और माहौल और भी डरावना। असली डर। अचानक चारों तरफ से आवाजें आने लगी, भाग जाओ, तुम नहीं बचोगे। लेकिन वो रुके रहे। तभी जमीन के अंदर से हाथ निकलने लगे और धीरे धीरे कई साए बाहर आने लगे। तांत्रिक का प्रकट होना। सबसे बड़ा साया सामने आया। उसकी आंखें लाल थीं और उसने कहा, मैं ही हूं, इस टेकरी का मालिक। अंतिम कोशिश। दीपक ने जल्दी से एक पूजा की चीज निकाली, जो उस बुजुर्ग ने दी थी। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया, सारे साए चिल्लाने लगे, श्राप का अंत या नहीं। अचानक एक तेज रोशनी हुई और सारे साए गायब हो गए। चारों दोस्त नीचे गिर पड़े। सुबह का सच। सुबह सब कुछ शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही नहीं। चारों खुश थे कि उन्होंने श्राप खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने लगे, रोहित ने पीछे मुड़कर देखा। टेकरी के ऊपर एक साया खड़ा था और वो मुस्कुरा रहा था। अंत। ट्विस्ट। शायद श्राप खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब वो चारों ही उस टेकरी का हिस्सा बन चुके थे।